एक चुड़ैल की कहानी। एक गांव में रामू, उसकी माँ और उसकी चाची रहती थी। तभी एक चुड़ैल वहीं आम के पेड़ पे रहने लगी और वो अचानक उसके घर में आके सबको परेशान करने लगी। तभी रामू बोला, देखो माँ, ये अचानक सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल पीछे से आके उसे खूब परेशान करने लगा। तभी उसने देखा कि ये तो अब चाची के पर भी ज़्यादा बस में करने लगी। तभी रामू को हंसते हंसते बोली, देख रामू, क्या करना है कर ले। तभी उसने एक प्लान बनाया और एक दिन जंगल में जाके रामू लकड़ी काटने गया था उसकी माँ को लेके। तभी चुड़ैल ने फिर से आके बोला, ये तो जंगल मेरा है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी उस अपने वश में उसकी चाची को अपने के जैसा बनाने का कोशिश किया। और तभी चुड़ैल ने बोली, हमसे पंगा, दिखाती हूँ मैं तुझे। तभी एक तांत्रिक से मिला और तांत्रिक तभी वहाँ नाटक करने लगा। और नाटक करने के बाद रामू की चाची को बोला, देखो इससे जीतना है तो एक इसका उपाय है, एक अमावस की रात आएगी, तभी हम लोग उस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ पे पीछे से आके देखने लगा। तभी उन सब के पास आके उन सब की बातें सुनने लगी। तभी तांत्रिक बोला कि इसका एक ही उपाय है कि जब अमावस की रात आएगी तभी से हमें मंत्र से छुटकारा मिल जाएगा। तब चुड़ैल ने बोला, अच्छा ये बात है, हमें भगाने का प्लान इस जंगल से है, मैं भी हार मानने में से नहीं हूँ। तभी चुड़ैल बोली कि ठीक है, जितना भी करना है कर ले, मैं यहाँ से छोड़ के तो नहीं जाने वाली हूँ। तो मुझे भगाने वाला है, मैं अभी तो जा रही हूँ और मैं वापस ज़रूर लौट के आऊँगा। देखती हूँ तुम रहोगे या हम रहेंगे, किसमें कितना शक्ति है। तभी तांत्रिक बोला, देख वो ऐसे नहीं हार मानने वाली है, वो बहुत दिन से है यहाँ पे। तभी तांत्रिक बोला, आज से ठीक 10 दिन के बाद अमावस की रात होगी और हम लोग अपने प्लान के अनुसार उसे भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी चुड़ैल गाछ के नीचे से देखकर सुन रही थी, बोल रही थी, ठीक है और ये बात है, आज के बाद 10 दिन का ऐसा करने वाला है, ये सब हमें भगाने का प्लान में है। तभी तांत्रिक चुड़ैल के सामने गिर जाता है और उसकी चाची को कान में बोलता है, अच्छा ये सब चल रहा है, मैं तो नहीं भागूंगी, चाहे जो भी करना है करो। तांत्रिक तभी घर में अपने सबको बुलाया, इकट्ठा किया और बोला कि अब मंत्र की तैयारी में लग चुका हूँ मैं और चुड़ैल को यहाँ से जल्द से भगाने का कोशिश में लग गया हूँ। आप लोग चिंता ना करें, चुड़ैल जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम उसे ज़रूर भगा के रहेंगे। तब चाची की माँ बोलती है, ठीक है तांत्रिक जी, आपको जैसा सही करे, हमें छुटकारा दिलाया, हमें परेशान ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। चुड़ैल ने हमें इतना परेशान किया कि हमको लगता है कि यहाँ रहें या ना रहें। चुड़ैल फिर वापस जाते हुए बोल देती है, मैं जा रही हूँ। आखिरकार वो अमावस की रात आ ही गई और चुड़ैल उसके सामने आ गई और चुड़ैल अपना पूरा बदमाशी के साथ वो हंसने लगी। देखो तुमने जो बोला था वो दिन आ गया, अब तुम क्या कर लोगे देखो। तभी तांत्रिक बोलता है, ठीक है हम लोग एक साथ मंत्र पढ़ेंगे। और तांत्रिक ने अपने मुंह से मुंह मंत्र पढ़ने लगा और तभी चुड़ैल सामने आई और बोले, हे तांत्रिक, तुम जितना भी कोशिश करना कर ले, मेरा कुछ नहीं होगा। तांत्रिक बोला, ठीक है रुक, अभी मैं दिखाती हूँ। और तब तांत्रिक अपने पूरे ताकत से लगाया और अपना मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल पूरा घूमते घूमते उसका माथा चक्कर आके एक जगह रुक गई और बोले, रुक, मैं दिखाता हूँ कि हमारे को पावर क्या है। तब तांत्रिक मन ही मन में अपना पूरा ज़ोर से पढ़ने लगा और चुड़ैल चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं तो मार ही जाऊँगी, मुझसे गलती हो गया, मुझे छोड़ दो। इसी बात से लेकर तांत्रिक वहाँ से बोला कि आज जितना भी करना कर ले, अब तो इस जंगल में कभी नहीं आएगी, तुम्हारे चक्कर में हम लोग कितने दिनों से परेशान हैं इस गांव के लोगों ने। आखिरकार तांत्रिक की ही जीत हुई और लास्ट में चुड़ैल ने अपने साथ जाते जाते बोल दिया, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, तुम लोग की किस्मत बहुत अच्छा है कि तुम लोग बच गए, वरना हमसे कोई बच नहीं सकता है। तांत्रिक बोला, आखिरकार सत्य की ही जीत होती है, आप लोग तुम जितना भी शक्ति लगा लो बट जीत हम लोग की होती है। आखिरकार वो रात आ ही गया जिसने चुड़ैल को
हमेशा के लिए हरा दिया और चुड़ैल वहाँ से भाग गई।